स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। और प्रश्नों की श्रृंखला में जो हमारा तीसरा प्रश्न है, वो है माइग्रेन की समस्या। जैसे आमतौर पर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या जो थोड़ा ऊँचे लेवल पर व्यक्ति काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10-12 घंटे है, उसके बाद शाम को भी कोई मीटिंग है और समुचित या सामान्य जीवन नहीं चल पा रहा है, प्रेशर है, उस स्थिति में उनके साथ माइग्रेन की समस्या आ रही है। और एक जो दुखद बात मैं कहूँ, आश्चर्य की बात, कि बहुत से लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि यदि सर में दर्द है, तो वो माइग्रेन का है या गैस बनी हुई है, या और कोई समस्या है। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे उन्होंने कहीं पे जाँच करवाई और वो माइग्रेन निकला, तो क्योंकि मशीनें हैं और कहीं से भी चूक हो सकती है, तो क्या सेकंड ओपिनियन भी इस विषय पर काम करता है? या बहुत से लोग जो 10-15 लोग मुझे ऐसे मिले कि उन्होंने माइग्रेन की दवा शुरू कर दी और करीब 6 महीने बाद उन्हें मालूम चला कि उन्हें तो माइग्रेन था ही नहीं। तो माइग्रेन की क्या कोई स्पेसिफिक पहचान है कि किस जगह हो रहा है, अर्धकपारी है या पीछे हो रहा है तो माइग्रेन है, या कनपटी पे हो रहा है तो है? तो थोड़ा-सा इसके विषय में बता दें। और माइग्रेन का सरलतम उपाय जो जीवनचर्या को भी सही कर दे और दवा लेने से भी या आयुर्वेदिक तरीके से थोड़ी-सी उनको राहत मिल जाए या बिल्कुल समाप्त हो जाए, तो थोड़ा अच्छा होगा। थोड़ा इस विषय पर बता दें। चलिए, ये जनहित का प्रश्न है और इससे बहुत लोग लाभान्वित होंगे। देखिए, पहले हम ये विचार करते हैं कि ये होता क्यों है और कैसे है। वैसे तो आपने काफी विस्तार से बता ही दिया कि स्ट्रेसफुल लाइफ है, और वैसे जो आयुर्वेदिक कारण है वो मैं गिनाता हूं। रात को अधिक देर तक जगना, अव्यवस्थित जीवन शैली, धातु क्षय अधिक करना, चाय पीना और सर्द गर्म हो जाना, गैस का बनना, पेट में कब्ज होना, इसका मुख्य कारण है। इसमें मूल चीज है वायु, गैस। जब शरीर में गैस ज्यादा बनती है तो आप जानते हैं वात, पित्त और कफ, ये इनकी अलग अलग वाहिकाएं भी होती हैं जिसमें बहता है वो। तो जब वायु कफ को लेकर ऊपर चढ़ती है, वायु हल्की होती है, कफ भारी होता है। अब मान लिया प्राण वाहिका यानी वात वाहिनियों में, जिसमें वात बहती है, उसके ऊपर अगर कफ आ गया तो वायु हल्की होने के कारण ऊपर को जाती है, और ये जो रोम छिद्र हैं ऊपर सिर में, ये प्राण वाहिकाओं की ओपनिंग्स हैं, एंड्स हैं उनके। तो होता क्या है कि जो शरीर में हमारे खान पान से, रिएक्शन से जो गैसेस एक्सक्रीट होती हैं वो विषाक्त होती हैं, उनका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। तो उसे ये शरीर रोम छिद्रों से और नीचे अपान वायु से, विभिन्न मार्गों से उसको बाहर निकालता है शरीर से, शरीर। तो अब जब इस पर कफ का आवरण आ जाता है, जैसे किसी प्राणवाहिका में ऊपर कफ आ गया, नीचे से वायु चली, तो वायु उस कफ को लेकर ऊपर को बढ़ेगी। अब जब ऊपर बढ़ेगी तो ये जहां मस्तिष्क में आया, तो मस्तिष्क में उनके बहुत बारीक धागे जैसे होते हैं वो हमारी वाहिकाएं, जिसमें सिर्फ वायु ही निकलती है, वायु से निकाली जा सकती है। अब कफ का स्वभाव पिच्छल और भारी होने से, चिकना, भारी और पिच्छल, वो कफ गाढ़ा होता है तो उस नलिकाओं में फंस जाता है।
और उस वायु को रोक देता है, डांट सी लगा देता है, और वो वहां रोम छिद्रों से, सिर के जो ऊपर ये रोम छिद्र हैं बालों के नीचे, हेयर रूट्स में, वहां तक वायु को निकलने ही नहीं देता, डांट सी लग गई कफ की। और वायु लगातार बन रही है, वायु ऊपर को चल रही है, तो जहां डांट लग गई उस वायु में, वायु की वजह से जो प्राण वाहिकाएं हैं, जो वात वाहिनियां हैं, उनमें टेंस होगा, उनमें दबाव पड़ेगा, वो फूलेंगी। उस तनाव किस पे? वात वाहिनी पर। जो तनाव है वही दर्द है, वही दर्द है। इसी को माइग्रेन कहते हैं। अब इसका उपचार के बारे में मैं आपको बड़ा सरल उपाय बताता हूं कि देखिए, जब भी आपको इसका उपचार करना है, तो आप पहले इसकी जो एनाटॉमी है, जिसके कारण है, उसको जानने के बाद आप इसका उपचार कर सकते हैं। कि जो कफ ऊपर चढ़ गया है, उस कफ को हम पतला करके नीचे गिरा दें, तो हमारा वो मार्ग प्रशस्त हो जाएगा वायु को निकलने का। तो इसके लिए बहुत सी ऐसी औषधियां हैं जिससे नस्य के माध्यम से नाक में डाला जाता है। जैसे मालकांगनी का तेल, ध्यान रहे, मालकांगनी का तेल विषाक्त होता है, अगर उसे शुद्ध हालत में न किया गया तो नुकसान करे। बहुत उपयोगी है, इसे ज्योतिषमती कहते हैं। ब्रेन के लिए ये रसायन है, लेकिन ये विष भी है। तो इसे बिना किसी योग्य वैद्य के न तो इसका निर्माण करना चाहिए, बिना जानकारी के, न इसका उपयोग करना चाहिए। दूसरा है हल्दुआ। जो पहला आपने कहा वो मालकांगनी का तेल नाक में डालिए। तो ये क्या, कैसे इसको प्राप्त करता है कोई व्यक्ति? मालकांगनी बाजार में उपलब्ध है। ठीक है। वो लाल लाल रंग के इतने बड़े बीज होते हैं इसके जी। लोग उन्हें पिलवा देते हैं कोलू में, ठीक है, उनका तेल निकाल लेते हैं। ठीक। लेकिन वो जो लालपन, उसमें नारंगीपन जो है, वो विष है, वो बीज नहीं है। बीज उसके अंदर है जीरा जैसा। अच्छा, मतलब जिसे पिरवाने के बाद जो तेल निकला है वो विषाक्त है। वो विषाक्त है। विषाक्त क्यों है? कि उन्होंने असली बीज तो निकाला नहीं, वो पूरा जो बीज का ऊपर का कवर है, अच्छा, उसके साथ ही पेर दिया, साथ पेल दिया। यानी मालकांगनी जो है उसमें से जो उसका ऊपर का आवरण है उसको हटाना है, और अंदर जो बीज है उसको लीजिए, उसको पेरिए, उससे जो तेल निकलेगा वो विषाक्त नहीं होगा। वो विषाक्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी और शुद्धिकरण करना है उसका, और शुद्धि, ठीक है, उसको ऑल फिल्टराइजेशन करना। ठीक। और फिल्टराइजेशन के साथ साथ शहद और दूध में उसे उबालना है। अच्छा, उसे जब शहद और दूध जल जाए बिल्कुल, तब वो प्योरीफाइड हो जाता है, तब उसको इस्तेमाल करें। मित्रों जो इसको देख रहे हैं, कृपया मेरा उनसे अनुरोध है कि वो केवल नाम सुनकर वो मालकांगनी का तेल न लेने जाएं, न उसको उपयोग करें। जैसा स्वामी जी ने बताया है, कृपया करके उसकी पूरी जानकारी के साथ, उसकी पूरी शुद्धता के साथ उसको इस्तेमाल करें, अन्यथा किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। दूसरी बात, ठीक, हल्दुआ, कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं। अच्छा, ठीक। हाँ, हल्दुआ, जिसे कदम कहते हैं। कदम, ठीक। कदम का पेड़ भगवान कृष्ण पर जी बंसी बजाते थे। जी। तो उसके पत्तों का रस अगर नाक में डाल देंगे तो भी कफ निकल जाएगा। मतलब घर में आपने उससे पीसकर उसको रस निकाला और सीधा उसको नाक में डाल दिया। लेकिन बहुत कष्ट होगा। अच्छा, थोड़ा ही डालना, मतलब बूंद, दो बूंद डालना बस, दोनों नाकों में। हाँ, मतलब सूर्य स्वर में 2 बूंद, चंद्र स्वर में 2 बूंद डाल दिए तो उससे भी कफ निकल जाएगा। ठीक है। तीसरा, एक होता है बंदाल। उस बंदाल का आप रस भी डाल सकते हैं या उसका क्वाथ डाल सकते हैं, उससे भी कफ निकल जाएगा और आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। बंदाल ये जड़ी बूटी है? जड़ी बूटी। ठीक। ये आमतौर पर तो नहीं मिलती होगी? नहीं, इसकी बेल होती है।
ठीक है। इसे कड़वी तोरी भी कहते हैं। कड़वी तोरी। हाँ, लेकिन ये कड़वी जो खाने में तोरी आती है वो तोरी नहीं है। समझ गया। तो स्वामी जी, आपकी तरफ से तो मेरे ख्याल में उत्तर पूरा हो गया है। जी जी। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे योग से संबंधित जब कोई हमसे पूछते हैं तो हम उन्हें माइग्रेन के लिए मेथी। सरसों का तेल, जलनेती और शीर्षासन का परामर्श देते हैं। तो क्या शीर्षासन जो है इसमें सहयोगी होता है? शीर्षासन की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो आप तेल डालने की बात कहते हैं वो जरूर सहायक है। सरसों का तेल। सरसों का तेल। ठीक, बहुत बहुत ये धन्यवाद। बहुत सहायक है। ये उस कफ को ऊपर जाने नहीं देगा जी। हाँ, उसे रोजाना डालते रहेंगे तो आधा सीसी अपने आप ठीक हो जाए। ठीक है मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर भी हमें प्राप्त हो गया है और हम इस वीडियो को यहीं इस उत्तर के साथ समाप्त करते हैं। और अगले प्रश्न के उत्तर में प्रश्न क्या है और स्वामी जी उसका कैसा उत्तर देते हैं वो आपको आगे देखने को मिलेगा। धन्यवाद। आपका कल्याण हो, स्वामी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। नमस्कार।